मित्रों नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर युवा नेता समर्थ मिश्रा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको ध्यान होगा सन 2021 की बात है, जब कैंट में एक विजय यात्रा रैली आई थी और ड्रोन कैमरे से जबरदस्त उसकी शूटिंग हुई थी। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी रैली, करीब 200 कारें इसमें शामिल थी और सैकड़ों उत्साही नौजवान उस रैली में सम्मिलित थे। समर्थ मिश्रा उसमें प्रमुखता से पहली वाली पंक्ति में सबसे आगे वाली कार में चल रहे थे। ये रैली बहुत चर्चा का विषय बनी रही। मित्रों, आपको बिजपुरी का भी एक संघर्ष याद होगा, जहां सैकड़ों मकान बरेली विकास प्राधिकरण के रडार पर आ गए थे। वो मामला क्या था, वो भी इस वार्तालाप के दौरान हम समर्थ मिश्रा की जुबानी समझेंगे। और आगे कैंट विधानसभा की जनता एक चर्चित, एक ब्राह्मण, एक उत्साही नेता के तौर पे आपको देखने लगी है। बहुत सारी उम्मीदें कैंट विधानसभा की जनता को आपसे हैं। आगामी दिनों में पार्टी किस तरीके से आपको आगे और फ्रंट लाइन में लाएगी, या आपकी क्या तैयारियां हैं, इन तमाम बिंदुओं पर बात करते हैं समर्थ मिश्रा से। समर्थ जी, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे सभी को प्रणाम। समाजवादी पार्टी से आप कब से जुड़े थे और क्या ऐसी वो बातें हैं जिन्हें आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? 2014 से लगभग पार्टी से सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति का वो तो पहले भी था, लेकिन 2014 से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। योजन सभा में भी रहे, योजन सभा में कैंट विधानसभा अध्यक्ष बन के भी रहे, महानगर उपाध्यक्ष बने उसमें, और उसके बाद राष्ट्रीय सचिव बने। लोहिया वाहिनी में राष्ट्रीय टीम में काम करा, जिसमें मऊ, गाजीपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, मधुबन, सैदपुर चुनाव के समय अपना बरेली का चुनाव निपटाने के बाद वहां पे काम करा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम प्रदीप तिवारी जी थे, उनके साथ में काम करा। इस टाइम मौजूदा समय में जिले के उपाध्यक्ष है मेन बॉडी में। अपनी कैंट विधानसभा में सिर्फ तैयारी अपनी चल रही है। समर्थ जी, समर्थ जी, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, खासतौर से जो नौजवान हैं, कि बिजपुरी में क्या मामला था जिसमें आप प्रमुखता से आगे रहे थे और एक बार बदायूं डिस्ट्रिक्ट में भी आपको जाना पड़ा था। तो क्या वाकयात थे चनेटा वाले खासतौर से? गवर्नमेंट ने कुछ जमीन बिजपुरी की ली थी और गवर्नमेंट ने ले ली। किसान का नाम खतौनी में से नहीं हटवाया गया और किसान का कब्जा भी बरकरार रहा। तो वहां छोटे छोटे जो गरीब आदमी 30 गज, 25 गज, 40 गज लेने वाले आए, उन्हें खतौनी में नाम देखा, मौके पर कब्जा देखा, तो वो कितनी डिटेल निकालेंगे, लाखों हजारों रुपया तो वो खर्च कर लें पहले भी जांच पड़ताल में। और जब जांच पड़ताल तो तब करें जब खतौनी में बीडीए वालों ने अपना चढ़वाया ही नहीं नाम। जब गवर्नमेंट ने ले ली जमीन तो अपना नाम चढ़वा देना चाहिए था या मौके पर कब्जा लेना चाहिए था। जो गुमराह 650 मकान के लोग, वो उन्हें रजिस्ट्री का पैसा भी दिया, स्टैम्प का पैसा भी दिया, उसके बाद भी आज उनके सरों पे छत नहीं रही, सब पे बुलडोजर चल गया। मैंने वहां कई मौतें होती देखी जिसके सबूत मेरे पास हैं। दहशत से वहां लोग मर गए कि कल के दिन घर नहीं रहेगा। वो मौतें रख रख के लाशें हम लोगों ने उस टाइम धरना प्रदर्शन करा। जब तक 2022 में सरकार बदल नहीं गई, हम लोगों ने वहां पे बुलडोजर नहीं चलने दिया। हमने कहा था अगर हमारी सरकार आएगी तो ये गारंटी रही, यहां बुलडोजर तो नहीं चलेगा, तुम लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन हमारी सरकार नहीं आई, संघर्ष हम लोग करते रहे। मेरे घर पे पीएसी, मेरे घर पे फोर्स, मेरा जो है मोबाइल ट्रैक, मुझे हटना बचना, कई चीजें, मेरा पीएसी, गांव में अलग पीएसी, घर पे अलग पीएसी। इस दबाव में फिर वहां पे बुलडोजर चला, नहीं कर पाए हम लोग उसमें कुछ। सरकार होती तो ये नहीं हो पाता। समर्थ जी, वो चनेटा वाला क्या वाकया था जिसकी वजह से आपको अपने साथ? हमारी कैंट विधानसभा से लगाई हुई गांव चनेटा लगता है। वहां पर जो है रात में जो उन सबके पास बिल थे, जो गाय उनने जो बाजार से जहां से भी खरीदी होंगे, उन सबके बिल थे। उसके बाद रात में आके गाय ले जा रहे हैं और उस आदमी को भी ले गए जिसपे शक था, बिल था। रात में आके इस तरीके से घर से ले जाना, या तो छुपा हुआ अपराधी हो, आप घर से आकर किसी को ले जा रहे हैं, गाय ले जा रहे हैं, तो बछड़े का देखो, बछड़ा जो सुबह तक मर गया। तो इस चीज का हुआ, हम लोग क्या है क्या बात है, आप पहले बात करिए। तो हम ही सब लोग जब बदायूं वहां पहुंचे, बिनावर थाने में हम लोग पहुंचे, तो वहां कह रहे समाजवादी को राष्ट्रीय सचिव आगे जो भी उन्होंने फैलाया, हमारे साथ लोग थे, भीड़ थी, ये बात सही है। लेकिन किसी का सब वीडियो आज भी लाइव हम पे उपलब्ध है। किसी की कोई बदतमीजी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। उसके बाद भी वहां पीएसी लगा दी गई, लेकिन उसके बाद खैर इंसाफ उन लोगों को मिल गया। जब हम लोग डटे लड़े तो उनको इंसाफ मिला, उनके बिल देखे गए, पुराने बिल निकाले गए, उसमें वो सही पाए गए। उसके बाद सब ठीक हुआ। समर जी, कैंट विधानसभा में अगर कहीं समाजवादी पार्टी आपको आदेश देती है तो क्या समीकरण अपने पक्ष में बताएंगे हमारे दर्शकों को? किस तरीके से विधानसभा तक का आपका रास्ता आसान हो सकता है? रोड मैप समझना चाहेंगे हमारे दर्शक भी।
हमारी विधानसभा लगभग 40 वार्डों में लमसम है और हर क्षेत्र में लगभग हमारी टीम, हमारी पार्टी के लोग और हमारी टीम, अपनी टीम लगातार सबके सुख दुख में जाना आना हर तरीके से हमारे साथ है। लगभग कई प्रोग्रामों में आपने देखा होगा, हमने निजी तौर पे कई प्रोग्राम करे हैं, जिस तरीके से भरपूर लोगों का उत्साह देखा होगा और खास तौर से जो यूथ बुरी तरीके से जो हम लोगों के साथ में जिस तरीके से आज उन्हीं की बदौलत आज मैं यूथ से भी बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा और मानना चाहूंगा सबके बीच में आज यूथ और बड़ों के आशीर्वाद से आज जहां तक भी आज अगर सबसे कम उम्र में मंडल में जिले के उपाध्यक्ष हैं हम, तो ये भी सब यूथ और इन सब लोगों की बड़ों के आशीर्वाद है और सबकी ताकत से ही आज है। कैंट में क्या समीकरण बताना चाहेंगे? कैंट में 60,000 ब्राह्मण हैं। 60,000 ब्राह्मण हैं। अल्पसंख्यक भाई हमारे साथ हैं। पीडीए का पूरा एक एक वर्ग हमारे साथ में है, ब्राह्मण साथ में है, तो हम लोग कहाँ पीछे हैं। अभी भी जो सीट हमारी अगर ये हार रही है तो सिर्फ 8,000 वोट, कभी 10,000 वोट, 12,000 वोट, और ये मेरी दावेदारी मैं आपको बता रहा हूं। इतनी बात आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूंगा, इतना मुझे भरोसा है अपने लोगों पर और बड़ों के आशीर्वाद है, अगर हमें टिकट दिया जाएगा तो 50,000 वोटों से हम सीट निकाल करके दिखाएंगे। समर जी, मेरे दर्शक अंत में कुछ आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, कुछ और जो हमारी वार्तालाप के दौरान चीजें छूट गई हैं वो बताना चाहेंगे, ऐसा कुछ है? बस यही कहना चाहेंगे, हाथ जोड़कर सबसे विनती है, बड़ों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, युवाओं का साथ बना रहे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अगर ये तो हमने देखा राजनीति करना इतना आसान तो नहीं है, आप मानेंगे नहीं। 2022 से पहले हम पर एक मुकदमा नहीं था। आज 2024 चल रही है, 6 से 7 मुकदमे लिखे गए, 3 से 4 में हमें बाइज्जत बरी कर दिया गया, 2-3 में जांच चल रही है और आज ये सब भी आपको बताना चाहेंगे, जैसे 4 में बाइज्जत बरी हुए हैं, इसमें भी बाइज्जत बिल्कुल जांच में निर्दोष पाए जाएंगे। ये हमारे को परेशान करने के लिए, हमारा हौसला गिराने के लिए जो हो रहा है, इससे हम डरने वाले नहीं है। बस हमारे बरेली वासियों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद और नौजवानों का साथ अगर मेरे साथ ऐसे ही बना रहा तो लड़ाई से समर्थ मिश्रा पीछे हटने वाले ना हटे हैं ना हटेंगे। इतने मुकदमे लगने के बाद भी हमेशा खड़े रहे और खड़े रहेंगे। बस ये साथ बरेली वालों का जैसा अभी तक बना रहा है बना रहे। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश मिलते ही अपनी विधानसभा में लगातार काम करा जाएगा और ये विधानसभा जीतकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डाली जाएगी। क्योंकि इस बार भाजपा वालों ने जो अति दिए ब्राह्मणों का, आप अगर एनकाउंटर देखेंगे, अगर एनकाउंटरों को आप बात करें, आप देखिए उसमें ब्राह्मणों कितने एनकाउंटर में किसी को नहीं छोड़ा। यादव नहीं छोड़े, मुस्लिम नहीं छोड़े, दलित नहीं छोड़े, कोई नहीं छोड़ रहे हैं। ब्राह्मणों की भागीदारी भी इन्हें एनकाउंटर में बहुत बढ़ा दी है। कभी किसी की तो गाड़ी पलटाई, लेकिन और भी ब्राह्मण नहीं छोड़े गए। बुरी तरीके से जो एक कहा जाता है कि ब्राह्मणों को साथ लेकर के चल रहे हैं, साथ लेकर के कहां चल रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी के विभाग में ट्रांसफर हो जाते हैं, ब्रजेश पाठक जी को पता नहीं है। ये कैसा ब्राह्मणों, मतलब क्या सिर्फ दिखाने के लिए बना रखा है, ये बिरादरी वाले वोट के लिए बना रखा है। जिसके विभाग में ट्रांसफर हो रहे हैं, उप मुख्यमंत्री को पता नहीं है, मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं, उनसे सवाल हुआ आपके विभाग में ट्रांसफर हुए, अगर हमें पता नहीं। एनकाउंटरों का ये हालत हो गई, वो कुछ बोल नहीं पाए। तो ये नाम के उप मुख्यमंत्री, ये सब चीजें नहीं काम हो पाएगा। आज आप देखेंगे जो बिथरी के विधायक हैं, बिथरी में ही आलमपुर प्रकरण हुआ, पंडित को वहां पे जो है मारा गया, पुलिस ने मार दिया गांव के अंदर। उसके बाद भी क्या करा माननीय विधायक जी ने? किसी भी बिरादरी की हो, मैं कह रहा हूं ये पंडिती के साथ नहीं किसी, लेकिन आप जब पंडित की बात अगर कह रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा पंडित ही मारा गया, पंडित ही वहां से विधायक है, उन्होंने क्या करा? ये बात बिरादरी की नहीं है, ये है भाजपा में कहीं इंसाफ और इन सब चीजों की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये थे समर्थ मिश्रा, बहुत उत्साही हैं, उपाध्यक्ष हैं संगठन में और लंबे अरसे से सक्रिय हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।